वेलकम बैक एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। तो अभी हम देखेंगे कि भैया ताइवान में और यूके में कितनी धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही है और चाइना जो है वो भैया बहुत ही तिलमिला रहा है ये सब देखकर। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप, वैसे चाइना क्या वहाँ पाकिस्तान भी तिलमिला रहा होगा, मैं तो कह रही हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दोनों चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में आ रहे हैं, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अरे वाह, कौन है ताइवान में? ये वीडियो हमारी तरफ से आप सभी को दिवाली की एक शुभकामना है। ये वीडियो आपकी दिवाली की खुशियों को दुगना कर देगा। भारत में दिवाली की आतिशबाजी आप 12 नवंबर को देखेंगे, लेकिन चीन के सबसे बड़े दुश्मन देश ताइवान ने पहले ही दिवाली के पटाखे फोड़ लिए। दिवाली की खुशियों और आतिशबाजी की ये तस्वीरें ताइवान से आई हैं। ताइवान की सरकार ने अपने देश में धूमधाम से दिवाली मनाई और उसके बाद भारत को चीन के खिलाफ एक ऑफर भी दे दिया। आज ताइवान के लिए आप सभी को हैप्पी दिवाली लिखना होगा। दरअसल सबसे पहले तो ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने फुलझड़ी जलाई। फुलझड़ी की जलन चीन को आज अच्छी तरह से महसूस हो रही होगी। उसके बाद ताइवान ने कहा कि हमारी प्रमुख कंपनियां अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को भारत में लाना चाहती हैं। यानी ताइवान ने भारत से कहा है कि चीन की दुकान बंद करिए और हमारी कंपनियों को व्यापार करने का मौका दीजिए। ताइवान ने कहा है कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के क्षेत्र में हम भारत के साथ व्यापार को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। सेमीकंडक्टर वो ताकत है जिसे हासिल करने के लिए आज दुनिया पागल हो चुकी है और इसी सेमीकंडक्टर पर ताइवान की बादशाहत है। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में भारत और ताइवान के बीच काफी नजदीकी आई है। ताइवान चीन की सबसे बड़ी दुखती रग है। भारत वैसे तो ताइवान को मान्यता नहीं देता, लेकिन लगातार ताइवान के साथ अपने व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत कर रहा है। ताइवान भी लगातार भारत के नजदीक आ रहा है। हाल ही में भारत के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को बढ़ाते हुए ताइवान ने मुंबई में अपना तीसरा आर्थिक कार्यालय खोलने का ऐलान किया है। ताइवान का भारत में ये तीसरा कार्यालय होगा। इससे पहले ताइवान दिल्ली और चेन्नई में अपने कार्यालयों को खोल चुका है। इसके अलावा कुछ समय पहले ही भारत से टॉप लेवल के 3 पूर्व सैन्य अधिकारी ताइवान पहुंच गए। ये तीनों अधिकारी इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग नाम के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इन दोनों ही घटनाओं ने चीन के होश उड़ा दिए। चीन ने भारत को ताइवान से दूर रहने की धमकी तक दे डाली। कौन होते तुम? तो और धूमधाम से मननी। दिवाली पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पूरे भारत का दिल जीत लिया है। अरे वाह, ऋषि सुनक का ये दिवाली धमाका आज पूरे भारत को खुश कर देगा। सबसे पहले तो ऋषि सुनक ने हर बार की तरह धूमधाम से दिवाली की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोई भी हिंदू त्योहार हो, ऋषि सुनक पूरी श्रद्धा के साथ उसे मनाते हैं। लेकिन इसी के साथ ऋषि सुनक ने दिवाली से पहले भारत को लेकर एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। ब्रिटेन अब भारत को सेफ स्टेट यानी सुरक्षित देशों की सूची में शामिल करने जा रहा है। ब्रिटेन का मानना है कि भारत अब वो देश नहीं है जहां पर किसी को कोई खतरा हो। भारत अब एक सुरक्षित देश है। आप सोच रहे होंगे कि ब्रिटेन का ये बयान काफी साधारण सा लग रहा है। कनाडा ने जो बोला था उनसे कि भारत एक सुरक्षित देश है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये साधारण सा दिखने वाला बयान कितना बड़ा है। कोई भी व्यक्ति ब्रिटेन में अब ये बोलकर शरण नहीं ले पाएगा कि उसे भारत में डर लगता है। भारत को लूटकर और भारत को गाली देकर जो लोग ब्रिटेन में जाकर बस जाते थे वो अब मुश्किल में फंसने वाले हैं। वो लोग जो भारत से भागने के लिए झूठ बोलते थे कि उनकी जान को खतरा है या उन पर भारत में अत्याचार होते हैं, उन्हें भी ब्रिटेन अब अपने देश में घुसने ही नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के भगोड़े अब ब्रिटेन में नहीं बस पाएंगे। आसान भाषा में बताएं तो अगर कोई व्यक्ति देश का पैसा लूटकर ब्रिटेन सरकार से शरण लेने की कोशिश करता है तो भी ब्रिटेन की सरकार अब उसे अपने देश में नहीं रहने देगी। इसके अलावा खालिस्तानी मानसिकता वाले वो लोग जो भारत छोड़कर ब्रिटेन में गैर कानूनी तरीके से बस जाते थे और वहां बैठकर भारत विरोधी काम करते थे, अब उन्हें भी लात मारकर भगाया जाएगा।
ब्रिटेन के इस फैसले का सबसे बड़ा असर खालिस्तानियों पर ही पड़ेगा। ये सभी लोग नौकरी ढूंढने के बहाने ब्रिटेन में जाते थे और फिर वहीं बस जाते थे। भारत का पासपोर्ट लेकर ही भारत के खिलाफ काम करते थे, खालिस्तानियों की फौज तैयार करते थे। लेकिन अब इन सभी के सपनों पर ऋषि सुनक ने पानी फेर दिया है। ऋषि सुनक ने ऐसी फुलझड़ी जलाई है जिसकी जलन अब भगोड़ों और खालिस्तानियों को महसूस हो रही होगी। कमाल हो गया, मजा आ गया यार, दोनों देशों ने कमाल कर दिया। अच्छा, मुझे लगा था जब इन्होंने यूके का बोला, ऋषि सुनक का, मुझे लगा क्योंकि वो कनाडा ने बोला था ना कि इंडिया सेफ कंट्री नहीं है, तो उसके जवाब में उन्होंने बोला कहाँ से सेफ नहीं है, हम तो अब बोल रहे हैं भैया पूरी सेफ है। पर वो नहीं था एंगल तो सुन के कमाल हो गया कि ये जो खालिस्तानी लोग होते हैं वो इंडिया से ये बोल के भी हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है या हमारे लिए हमें सेफ नहीं है, वो कनाडा यही कह के गए हुए। तो वैसे ही वो यहाँ पे यूके में भी आ रहे होंगे, तो उनको दिखा कि भैया कंट्री सेफ है, अब तुम ये बहाने नहीं मार सकते। और फिर वो जो इतना पैसा ले लेके बैठे हुए थे और उसके बाद जब पता चला कि इंडिया जो है अब हमारे ऊपर कार्रवाई करेगा तो भाग गए। ये मेरे ख्याल से क्या नाम था उस बंदे का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जो मेरे ख्याल से यूके में ही बैठा हुआ है, जिसका कितने पैसे लिए हुए हैं। क्या नाम था उस बंदे का यार, कुछ यार वो यार फिशर वाला, हाँ वही पता नहीं, पर उसका नाम नहीं याद आ रहा, अभी दिमाग से उतर गया। तो उस टाइप के लोग जो हैं उनको भी अब भैया कोई जगह नहीं मिलेगी। अब सब कनाडा को इससे सीखना चाहिए। अब कनाडा भी बोले कि भैया इंडिया सेफ मतलब है। वो ये कह रहे हैं अगर मान लो कोई बंदा कहता है मुझे असाइलम चाहिए, तो असाइलम तुम ले ही नहीं सकते इंडिया से, कोई असाइलम क्योंकि तुम ऑलरेडी सेफ कंट्री में हो। तो सेफ कंट्री से असाइलम कैसे लोगे? हाँ, किसका लो? अगर कोई मान लीजिए उस कंट्री में जाता है जहाँ वॉर हो रही है, सिविल वॉर चल रही है, मारपीट हो रही है, बड़ा सत्यानाश है, तो बोल सकते हैं वहां पे मुझे असाइलम चाहिए क्योंकि मेरी कंट्री में बहुत वॉर चल रही है, बिल्कुल, या प्रोसिक्यूशन चल रहा है, मैं माइनॉरिटी हूँ, ये सब। तो अब इंडिया ने बोल दिया कोई इस बात से असाइलम नहीं मांग पाएगा। यूके ने बोल दिया, यूके ने बोल दिया कि अगर कोई भी इंडियन आदमी वो अप्लाई करता है, चिट्ठियां जैसे लिखवाते थे नकली चिट्ठियां लिखवा के, हाँ जी इसकी जान को खतरा है, अब वो बोलेंगे सॉरी, यूके बोलेगा सब बकवास है, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सिमिलर मेरे ख्याल से यूएसए को भी करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। इंडिया सेफ कंट्री है, कोई असाइलम के नाम से तो आ ही नहीं सकता। तुम ये दिखा दो कि मेरे को प्रोसिक्यूट करें, ये सब कुछ अलाउड नहीं होगा, उस तरीके से तो बिल्कुल नहीं आ सकता। बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया यूके ने। और ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज एक इंडियन ओरिजिन का बंदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना है, उसे असलियत पता है, उसको समझ में आ रही है पॉलिटिक्स, उसको समझ में आ रहा है कि कैसे खेल रहे हैं, क्योंकि ही नोज इंडिया। तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। जो बाहर के होते हैं वो तो सुनी सुनाई बातों पे उनको पता नहीं, किसी ने बता दिया, उसको मान लिया। इनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, इंडिया से स्टडी किया होगा, सब स्टडी करके, वही तो ना खालिस्तान वाले हैं कैसे आ रहे हैं, जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स है कैसे आए हैं, उनका पता होगा असाइलम के जरिए आए, ऐसे ही आते हैं वो। और बात सच्ची है, जबकि वो सब फेक चीजों से आए, फेक चिट्ठियां लिखवा के। और इन्होंने अपने देश के लिए, मतलब यूके के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है, ताकि यूके में ऐसा गंद ना आए। ऐसा गंद आएगा तो कनाडा की तरह उनका भी हाल बुरा होगा, और उनको दिख रहा है कि बुरा हाल हो रहा है। तो उन्होंने तो भैया बहुत अच्छे स्टेप्स ले लिए अपनी कंट्री को बचाने के लिए। कमाल है। अब दूसरी कंट्रियां इनको देख के कुछ सीखें और इंडिया को सेफ बोलें। इंडियन ओरिजिन का बंदा वहां आ गया है, उसको इमीडिएटली सब पता चल जाता है, चाल क्या चली जा रही है। एग्जैक्टली। उसको मोदी जी से बातचीत की, जब गए हैं अभी G20 में गए हैं, वहां पे बातचीत हुई होगी, सब बात करके उनको समझ में आया होगा, फिर उन्होंने डिसाइड किया होगा हमने ये एक्शन। और कितने अच्छे टाइम पे, दिवाली के टाइम इन्होंने भी अपने देश की क्लीनिंग शुरू कर दी दिवाली के टाइम। तो चलो भैया, और शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।